हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? उसमें हम लोगों ने बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया था, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो नया टॉपिक है आपका, ये है पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड, बट हम इसमें क्या करेंगे, एक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, राइट। और फिर देखेंगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, राइट। तो चलते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एंड दैट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डायपोल रख दिया है, और इस डायपोल की अब हम पोटेंशियल एनर्जी चेक करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट चैप्टर में देखा था कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को रखते हो, तो क्या देखा था आपने कि भाई ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर -q एंड +q, ये हमारा एक डायपोल रखा हुआ है। जब आप इस डायपोल को यहां रख देते हो, एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग, अब देख रहे हो कि भाई इस डायपोल का बिहेवियर कैसा होगा इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आप क्या देखोगे कि इस डायपोल का जो बिहेवियर होगा, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसमें बताया गया था कि भाई ये डायपोल क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू होगी QE, एंड एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू होगी -QE, क्योंकि -QE मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ QE। तो ये क्या करेगा, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और लाइन ऑफ एक्शन इनका दोनों का डिफरेंट है, वैल्यू दोनों की सेम है। इट मींस ये कपल बन जाएगा एंड दिस डायपोल विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो ये डायपोल इस तरह से रोटेट करेगा। क्लियर? अब ये डायपोल इस तरह से कहां तक रोटेट करेगा, तो ये अपना जैसे यहां पर रखा हुआ है, एंड सपोज इट इज मेकिंग सम एंगल, थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है ये, तो ये डायपोल हमारा रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल को 0 कर देगा। आफ्टर दैट इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम हो जाएगा। रोटेशन बंद हो जाएगा, एंड देन ये क्या होगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा नीचे और जाएगा, एंड देन फिर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह का एक SHM परफॉर्म करने लगेगा, राइट। इस तरह से था ये डायपोल, इस तरह से। तो दिस लाइक इस टाइप की एक मोशन परफॉर्म होगी इसकी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अब इससे क्या होगा कि भाई जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा डायपोल, इसके ऊपर जब फोर्स लगा है, तो ये डायपोल हमारा रोटेट कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हुआ। अब रोटेट करेगा तो रोटेशन में जो वर्क किया जाएगा बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क, ये वर्क हमारा इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अब ये कितना वर्क किया जाएगा ये हमें निकालना है यहाँ पर, कि हाउ मच वर्क वी हैव टू डू एंड टू रोटेट दैट डायपोल, हाउ मच वर्क विल बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड टू रोटेट दैट डायपोल। तो ये जो वर्क है हमारा, ये हम अगर निकाल लें तो यही वर्क हमारा क्या हो जाएगा, उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। तो नाउ हम सपोज कर लेते हैं कि भाई कुछ एंगल ये रोटेट हुआ हमारा डायपोल, लेट मी सपोज थीटा एंगल तो इनिशियली गिवन था, और हमने कुछ d थीटा एंगल से इसको रोटेट करा दिया एट एनी इंस्टेंट। तो अगर हम d थीटा एंगल में वर्क डन निकाल लें और फिर उसको लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दें, तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। सो नाउ व्हाट विल बी द वर्क डन इन रोटेशन ऑफ d थीटा, कितना वर्क होगा, इट विल बी वेरी स्मॉल वर्क डन dw,
एंड दिस विल बी टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। एंड टॉर्क आप जानते हो क्या होता है, कैलकुलेट कर रखा है हम लोगों ने, पी साइन थीटा डी थीटा, एंड दिस इज व्हाट डी डब्ल्यू। अब इस डी डब्ल्यू को आपको टोटल वर्क डन निकालना है। जब आप इसको पूरा देखोगे कि कितना वर्क करना पड़ेगा पूरे के पूरे रोटेशन में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, ये निकालने के लिए आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। नाउ वर्क डन इन रोटेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 तक अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, देखो जरा, W विल बी दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 एंड दिस विल बी PE साइन थीटा डी थीटा। P आप जानते हो डायपोल मोमेंट है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहां से आपको मिल जाएगा W इज इक्वल्स टू PE कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको मिलता है माइनस का कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा PE, और माइनस का कॉस थीटा तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, यहाँ बचा कॉस थीटा, एंड दिस इज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। जब इसको आप पुट कर दोगे तो माइनस का PE ये हो गया, कॉस थीटा 2 अपर लिमिट पहले, माइनस कॉस थीटा 1, दिस इज द लोअर लिमिट। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला, W इज इक्वल्स टू माइनस का PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आपका वर्क डन आया इन रोटेशन ऑफ दिस डायपोल फ्रॉम थीटा 2 पोजीशन टू थीटा 1 पोजीशन, ठीक है। एंड यहां पर आप क्या देखोगे कि भाई अगर ये थीटा 2 और थीटा 1 पोजीशन आपकी डिफाइंड है तो ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि भाई हमारा डायपोल इनिशियली किसी एक पोजीशन पर था जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए, ये बेसिकली है क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जब इसकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो PE cos थीटा 2 मिलेगा, देन माइनस PE cos थीटा 1 मिलेगा। इट मीन्स ये दो पोटेंशियल एनर्जी, दो लोकेशंस की जो पोटेंशियल एनर्जी है उनका क्या है, डिफरेंस है बेसिकली। तो ये हमारा फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आया वो पता चल गया, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 2 से थीटा 1 तक की पोजीशन में। अब अगर आपको एग्जैक्टली ये पता लगाना हो कि इस थीटा पोजीशन पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर इस डायपोल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पता लगाने के लिए हम बेसिकली इस डायपोल को इनिशियली इस तरह से ओरिएंट करेंगे जिससे कि इनिशियल पोजीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। तो इनिशियल पोजीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी, जब इसको आप बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दोगे। When this dipole is making angle 90 degree with the electric field, अगर हमने इसको ऐसे करके रख दिया, then angle will be 90 degree. So if dipole is placed perpendicular to the electric field initially and now it rotate by angle theta। तो अगर ये इनिशियली परपेंडिकुलर था और उसको थीटा एंगल से हमने रोटेट करा दिया तो क्या होगा, तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, W और U विल बी माइनस का PE, फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। इनिशियली कहाँ था ये, परपेंडिकुलर, इट मीन्स यहाँ पर हम अगर ये देखें तो हमारा थीटा 1 तो हो जाएगा 90 डिग्री और थीटा 2 हमारा हो जाएगा, थीटा से रोटेट कराया थीटा हो जाएगा ये। सो हेंस जब आप यहाँ ये वैल्यू पुट करोगे तो U इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, माइनस का PE
कॉस थीटा टू हमारा कितना है थीटा, कॉस थीटा है, तो यहां रख दिया हमने कॉस थीटा माइनस कॉस 90, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 आप देखते हो क्या हो जाता है जीरो, तो ये सिंपली हमें मिलेगा कॉस थीटा। और ये जो आपने एनर्जी निकाली है ना, ये एनर्जी है एट एंगल थीटा। व्हेन डायपोल इज मेकिंग एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो थीटा एंगल पर इस डायपोल की जो एनर्जी है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, U इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाली जो एनर्जी थी, ये थीटा 2 से या थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कराने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो है ये, ठीक है। तो ये एनर्जी का डिफरेंस है, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन की एनर्जी है। तो अगर मैंने कहा था ना डायपोल हमारा थीटा एंगल पर रखा हुआ, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पी कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस है आपके, कि भाई अगर आप इस एनर्जी को मिनिमम करना चाह रहे हो तो एनर्जी मिनिमम कब होगी, इस एनर्जी को मैक्सिमम करना चाह रहे हो तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। उससे हमें बेसिकली इक्विलिब्रियम का पता चलेगा कि डायपोल मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं जरा हम। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस लेंगे। स्पेशल केसेस में सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि फॉर स्पेशल केसेस एंड इसमें सबसे फर्स्ट केस हमारा क्या है, फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम चाह रहे हैं कि हम ये चेक करेंगे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो हमें पता है भाई फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल्स टू माइनस का पीई कॉस थीटा। अब ये एनर्जी मेरी किसके किसके ऊपर डिपेंड है, P के ऊपर डिपेंड है, E के ऊपर डिपेंड है और थीटा के ऊपर डिपेंड है। तो P और E को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते बिकॉज ये फिक्स्ड है। डायपोल मोमेंट जो होगा, जब डायपोल हमारा होगा, वो चार्ज इनटू बीच का सेपरेशन जो होता है उससे निकलेगा, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगाया हुआ वो भी फिक्स है, उसको भी चेंज नहीं कर सकते। तो किसको बदल सकते हो आप, केवल थीटा को चेंज करा सकते हो। मतलब मेरा थीटा डिफाइन करेगा कि कब मेरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और कब मेरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब देखो अगर ये यहां पर ये माइनस नहीं होता तो क्या होता, जब हमारा कॉस थीटा मिनिमम होता तो ये पूरी वैल्यू मिनिमम हो जाती, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होता तो ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती। लेकिन क्योंकि माइनस है तो इसका रिवर्स इफेक्ट आएगा, मींस जब हमारा कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तब एनर्जी मिनिमम आएगी, और जब कॉस थीटा मिनिमम होगा तब एनर्जी मैक्सिमम आएगी। तो कॉस थीटा की हमें एनर्जी चाहिए मिनिमम, इट मींस कॉस थीटा मस्ट बी मैक्सिमम, कॉस थीटा मस्ट बी मैक्सिमम। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। और अगर थीटा इज इक्वल्स टू 1 मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 0 डिग्री मिल जाएगा। इट मींस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पर हमारे डायपोल की एनर्जी मिनिमम होगी। सो अगर आप यहां रख दोगे ये, तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ पीई मिल जाएगा। और ये एनर्जी हमारी कौन सी है, ये एनर्जी है हमारी मिनिमम एनर्जी। क्लियर, ये एनर्जी हमारी मिनिमम एनर्जी है जो कि इस डायपोल के पास है, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी कब मिलेगी, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पर। अच्छा, यहां पर एक चीज और आपको समझनी है, इसको हम इस कंडीशन में डायपोल को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। इन दैट सिचुएशन माय डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, करेक्ट। तो इस सिचुएशन में हमारा डायपोल क्या होगा, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द
पोजीशन ऑफ द डायपोल सो दैट इट शुड बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी मिनिमम होगी, थीटा मस्ट बी 0 डिग्री। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर बात कर लें फॉर मैक्सिमम एनर्जी, केस नंबर 2 ले लेते हैं। फॉर मैक्सिमम एनर्जी, फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या करोगे आप भाई? अगेन सेम केस लेना है। U इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? PE cos थीटा, फॉर्मूला है मेरे पास, PE cos थीटा फॉर्मूला है। अब cos थीटा इस टाइम मिनिमम होना चाहिए, तब जाके मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। और cos थीटा की आप जानते हो मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। और -1 अगर cos थीटा, इसका मतलब थीटा हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पर मेरा डायपोल जो होगा उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब कितनी होगी? तो यहां रख दो, cos थीटा की वैल्यू -1 रखोगे तो -PE और -1, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का PE, और ये मेरी एनर्जी है मैक्सिमम। सो cos थीटा विल बी मैक्सिमम, cos थीटा विल बी मिनिमम, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है? प्लस का PE। तो ये आप समझ गए। इस केस में अगर हम बात करें, क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम है, तो इस केस में हमारा डायपोल जो होगा ये कैसा होगा? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर? व्हेन द एनर्जी इज मैक्सिमम द डायपोल विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास मेरा डायपोल थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पर है। थर्ड केस लेते हैं, व्हेन डायपोल इज एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। If theta is equals to 90 degree, in that case क्या होगा? In that case my potential energy will be minus का PE cos 90 and hence it will be 0 पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, सिस्टम के पास 0 पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, क्योंकि थीटा हमारा क्या होगा? 90 हो गया, cos 90 is equals to 0। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, when the system, when the dipole will have 0 potential energy। सो 0 कब होगी? जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में किस तरह से आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड एनर्जी टू मूव फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आप स्टेबल से अनस्टेबल करना चाह रहे हो डायपोल को, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको अनस्टेबल से स्टेबल से अनस्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप जानते हो भाई एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी स्टेबल सिचुएशन और अनस्टेबल सिचुएशन। तो स्टेबल में हम स्टेबल से अनस्टेबल जा रहे हैं, तो स्टेबल में कितनी एनर्जी है आपकी? माइनस का PE। अनस्टेबल में कितनी है? प्लस का PE। तो कितना एनर्जी इसको देना पड़ेगा जिससे कि माइनस से एनर्जी इसकी पॉजिटिव बन जाए? उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन दैट केस आप सिंपली क्या करो, एनर्जी एट अनस्टेबल, जहां जा रहे हो स्टेबल से अनस्टेबल जा रहे हो तो अनस्टेबल माइनस स्टेबल करना है। एनर्जी एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम माइनस एनर्जी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एनर्जी एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम माइनस एनर्जी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल पर एनर्जी मेरी कितनी थी? प्लस का PE थी। स्टेबल पे कितनी थी? माइनस का PE थी। तो दोनों माइनस माइनस देखोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 PE हो जाएगा। और ये एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी सिस्टम को स्टेबल से अनस्टेबल करने के लिए। ठीक है,
अगर मैं सिस्टम को स्टेबल से अनस्टेबल करना चाह रहा हूं तो कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, प्लस का 2pe। और इसका रिवर्स हो जाए, अगर स्टेबल से अनस्टेबल से स्टेबल ले जाना हो, अगर आपसे बोले कि आप सिस्टम को अनस्टेबल से स्टेबल ले जाओ, अनस्टेबल टू स्टेबल, तो क्या करोगे, इस बार जो है आप सीधा सीधा स्टेबल में से माइनस कर देना, माइनस अनस्टेबल, तो कितना हो जाएगा ये आपका, देखो तो आपका आ जाएगा माइनस का 2pe आ जाएगा। आप इसको करके देखना, इट विल बी माइनस 2pe। ठीक है, तो स्टेबल से अनस्टेबल जाने, अनस्टेबल से स्टेबल माइनस 2pe, स्टेबल से अनस्टेबल प्लस का 2pe रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये डायपोल का पूरा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है बेसिकली, और इसमें हमने उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी के केसेस देखे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप ये मान के चलो आपके एग्जाम में यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो 100% फिक्स है, 1 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। ठीक है, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जितना मैंने यहाँ पर करा दिया इससे बाहर से नहीं आ सकता है क्वेश्चन, सब कुछ जो कराया यहीं से आएगा, तो इसको अच्छे से कवर अप कर लो। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा बेसिकली जो स्टार्ट होगा टॉपिक, वो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उसको डील करेंगे। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कंडक्टर की पहले देखेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ कैपेसिटर्स की बात करेंगे, एंड देन फिर हम लोग मूव करेंगे कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपका कैपेसिटेंस का होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो देखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।